ये है मेरे पास जियो बुक, यानी कि पुराना वाला जियो बुक नहीं है, ये एग्जैक्टली में यहाँ पे वर्जन 2 है जिसे यहाँ पे 2023 में निकाला गया है। लेकिन बात करते हैं आखिर ये जो जियो बुक है इसके अंदर आपको क्या नई चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले वाले वर्जन में देखा तो लोगों को कुछ दिक्कतें आई थी, कह रहे थे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इस बार जियो ने कुछ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे करे और इस बार तो क्लेम ऐसा भी किया जा रहा है कि इसके अंदर आप कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहना, सबको पता लगा कि आखिर क्या देखने को मिल रहा है जियो बुक का जो सेकंड वर्जन आया 2023 में। सबसे पहले तो एक बात कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि इंप्रूवमेंट तो लेकर आए लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा है। 16,500 रुपीज अभी भी इसका प्राइस है और इस प्राइस पर अभी भी अवेलेबल है। तो 4GB की LPDDR4 रैम है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये GOS पे चलता है। वेट की बात करें तो 990 ग्राम्स इसका वेट है। इसके साथ ही 4G LTE कनेक्टिविटी, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही वायरलेस स्कैनर और प्रिंटर का भी सपोर्ट यहाँ पे डाला है। खैर ये कुछ चीजें यहाँ पर है, लेकिन चलिए मेन बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि बेसिकली लैपटॉप जो है ये एक अपने खुद के OS पे चलते हैं जो कि GeoOS है, जो कि बेसिकली एंड्रॉइड के ऊपर यहाँ पे बनाया गया। अब इसका बेनिफिट है कि जो एंड्रॉइड की APK फाइल्स वो यहाँ पे चल सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये कीबोर्ड माउस को साथ चला ले, क्योंकि हमें अब पता है कि एंड्रॉइड जो है वो टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए है, लेकिन यहाँ पे इसे कीबोर्ड माउस के हिसाब से थोड़ा डिजाइन किया गया। जैसे कि बात करें इसके अंदर आपको नेटिव एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कीबोर्ड और माउस के साथ कंपैटिबल है। इसके अंदर एप्लीकेशन को मल्टीपल विंडोज के अंदर चला सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग एप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि विंडोज में आपको टास्क मैनेजर होता है ना, वो चीज भी है यहाँ पे। कैलेंडर की ऐप है, कैमरा की ऐप है, लेकिन अगर आपको कोई इसके अंदर ऐप अगर डाउनलोड करनी है तो वो आप कर सकते हैं जियो स्टोर से। जियो स्टोर में बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है और उनमें से अगर आपको कोई ऐप पसंद आती है, कोई ऐप डाउनलोड करनी, कोई एजुकेशनल पर्पस की ऐप है, तो वो वहां से आप यहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही APK भी इंस्टॉल करके देखें और APK का यूज करके भी आप यहाँ पे बेसिकली जो एप्स होती है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और गेमिंग करनी है तो बेसिक एंड्रॉइड के जो गेम्स है वो भी यहाँ पे चलेंगे, लेकिन जियो ने जियो गेम्स को भी यहाँ डाला है जिसका यूज करके ऑब्वियसली आप गेम वगैरह खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है क्लाउड गेमिंग का, कि अगर आपको क्लाउड गेमिंग वगैरह करनी है यहाँ पे तो जियो गेम्स क्लाउड के साथ वो चीज भी पॉसिबल हो सकती है जियो बुक के अंदर। यार ये कुछ सही चीजें यहाँ पर है। इसके साथ ही ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर हमने चेक किया, यहाँ पे बिल्ट इन जो ब्राउजर है वो जियो पेजेस है, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा ब्राउजर डालना है तो वो आप डाल सकते हो। इसके साथ ही वेबसाइट वगैरह विजिट करना, लोडिंग करना काफी आसान था। YouTube की बात करें तो YouTube पे 1080p तक का वीडियो हमने चला तो 1080p तक का वीडियो आसान तरीके से चला सकता है, क्योंकि जो प्रोसेसर दिया गया वो दिया गया MediaTek का MT8788 प्रोसेसर, जो कि बेसिकली क्रोम बुक्स वगैरह के लिए डिजाइन था और उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। बेसिकली 1080p वीडियो और जो रेगुलर टास्क होते हैं वो कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह इन सब के लिए। ऊपर से 4GB की रैम है तो अब उतना ज्यादा लैग महसूस नहीं होता, स्मूथली यहाँ पे चलता है। और एक चीज है कि अगर आपको थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करनी है, 2-4 ऐप्स अगर आपको खोलनी है, अगर लाइट वेटेड ऐप्स है तो आप खोल सकते हो, लेकिन डेडिकेटेडली कोई एक्सटेंसिव काम करना है या कोई बड़ा वेबसाइट या ब्राउजर पे काम करना है तो एक बार में एक ऐप चलाइए तो ही इस पे अच्छे तरीके से चलेगी। ऊपर से अगर किसी को PDF वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ना है तो वो चीजें यहाँ पे सही है। लेकिन एक बात आती है यहाँ पे इसके अंदर एक्सपेंशन का क्या, क्योंकि जो बिल्ट इन स्टोरेज है ना वो है सिर्फ 64GB। आप माइक्रो SD कार्ड लगा के 256GB स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 USB 2.0 के पोर्ट्स दे रखे हैं जिसके अंदर FAT32 NTFS को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसको इसके अंदर कनेक्ट करके आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही बात किया तो यहाँ पे आपको एक HDMI का पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका यूज करके आप किसी डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। 3.5mm का ऑडियो जैक भी है यहाँ पे और एक चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको एक सिम कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है और यहाँ पे पहले से सिम भी आती है यहाँ पे डली हुई, हालांकि वो सिम कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है। अगर आपको जियो बुक को इंटरनेट से कनेक्ट करके चलाना और वाईफाई से तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 4G कनेक्टिविटी चाहिए तो सिम कार्ड को एक्टिवेट करवाइए और जियो बुक के अंदर आप इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये 4G के साथ कंपैटिबल होता है। वेट भी इसका कम है, 1 किलोग्राम से नीचे 990 ग्राम से, और अगर एक हाथ से ऊपर नीचे करना है तो वेट बैलेंस भी अच्छा है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ ही बात करें वेबकैम की, बेसिकली 720p वाला वेबकैम है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करने के लिए। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है 11.6 इंच का
1366 by 760 रेजोल्यूशन का। ये जो डिस्प्ले ये TN पैनल देखने को मिलता है, ब्राइट है, यहाँ पे देखा जाए तो टेक्स्ट वगैरह ठीक देखने में लगते हैं और किसी को अगर बेसिक काम करना है ना उसके लिए यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे 2 स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, बिल्ट इन माइक्स देखने को मिलते हैं अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करनी है वो। और एक और चीज यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग करी है वो है GeoBN लिनक्स का सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे डाला है, जिसका यूज करके किसी को अगर कोडिंग वगैरह करनी तो पॉसिबल है। ये सपोर्ट करता है पाइथन, C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस को, जिसका मतलब ये कि ऑलराउंडर स्टूडेंट्स के लिए काफी सही लैपटॉप है। किसी को अगर लर्निंग करनी हो किसी भी डोमेन के अंदर है वो चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकता है। मतलब कि किसको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, PDF पढ़नी है, वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, देखनी है, वो यहाँ पे काम आसानी से हो सकता है। ऑनलाइन लेक्चर्स का काम आसानी से कर सकता है। ऊपर से बात करें कोडिंग के लिए काम करना है तो वो भी कर सकता है। ऊपर से अगर किसको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे QWERTY कीपैड देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एक ट्रैक पैड देखने को मिलता है जो कि मल्टी जेस्चर्स के साथ सपोर्ट करता है चीजों को। तो ये कुछ एडवांटेजेस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जियोबुक के साथ। लेकिन एक जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे डाली है ना वो डाली है इसकी बैटरी। 7400 mAh की बैटरी है और बैटरी का बैकअप 8 आवर्स क्लेम किया गया, जो कि काफी ज्यादा है क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप सबसे अच्छा है। क्योंकि इस सेगमेंट में ज्यादातर लैपटॉप में बैटरी बैकअप आता नहीं है और जो महंगे विंडोज लैपटॉप होते हैं वो भी तब बैटरी बैकअप नहीं दे पाते। और ऊपर से जो स्लीप टू वेक का टाइम है ना वो भी इसके अंदर कम है। तो कुछ अच्छी चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन बात की जाए तो प्राइस पॉइंट इसका काफी ज्यादा लो है और इस प्राइस पॉइंट पे हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती नहीं है। लगभग 16,500 के हिसाब से बात करें, अगर आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर एक लैपटॉप चाहिए तो इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। ऊपर से बात करें जियोबुक के साथ, यहाँ पे आपको इनिशियली 1500 रुपीज के कुछ फ्रीबीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको क्विक हील का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, एक प्रीमियम कैरी केस देखने को मिलेगा और 100 GB का क्लाउड स्टोरेज देखने को मिलेगा 1 ईयर के लिए। और जियोबुक के अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी। और अगर आपको जियोबुक को लेना है तो आप रिलायंस डिजिटल, Amazon और जियो मार्ट से आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आप लोग को यहाँ पे जियोबुक कैसा लगा ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। थैंक यू आपका वीडियो देखिए, मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।